Hello, my shooting star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is project method. सबसे पहले जानेंगे परियोजना क्या होती है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। अगर मैं प्रोजेक्ट मेथड की बात करूं तो ये एक टाइप का मेथडोलॉजी होती है जिससे टीचिंग एंड लर्निंग को ज़्यादा इनोवेटिव बनाने की, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो कौन से अप्रोच, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो हायर क्लास के बच्चों के लिए कराया जाता है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जो प्रोजेक्ट मेथड है हमारी फिलोसफी की प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच से जुड़ा हुआ है। प्रैग्मेटिस्ट होता है हमारा प्रायोगिक कार्य, मतलब जिसमें आप किसी चीज पे प्रयोग करके, प्रयोग करने का मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं है, प्रयोग करने का मतलब है आप यहाँ पे पूरी योजनाबद्ध होके तब उस चीजों को यूज कर रहे हो। तो हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये भी आपको याद रखना है। W.H. किलपैट्रिक इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, जिसपे आपको प्रोग्रेस करनी होती है एंड यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंस के साथ ये हमारी फिलोसफी की प्रैग्मेटिज्म से जुड़ा हुआ है। एंड इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट हमारा है जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये न्यू वे ऑफ लुकिंग है एंड द प्रोजेक्ट मेथड इज द embodiment of a new way to looking for the pupil and way to teach him alive। एक ऐसी पद्धति है जिसमें नए तरीके खोजे गए हैं और हमारी टीचिंग लर्निंग को अलाइव रखने की कोशिश की गई है कि बच्चे अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके चले। सो इट इज गिव द अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग द सेल्फ एंड कम्युनिटी। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बच्चों को देता है जिसमें वो स्वयं से भी जुड़ते हैं और हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ते हैं। So it is the main focus of the specialized child to developing the problem solving ability। इस मेथड में सबसे मेन हमारा जो एम है बच्चों में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी का विकास करना। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन। सो प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। जब आप अपने समाज में रहते हुए किसी गतिविधियों को क्या करते हो, पूरा करते हो अपने परिवेश में रहते हुए, तो वो होल हार्टेड का मतलब जो पूरे हृदय से की जाने वाली एक्टिविटी है उसे आप प्रोजेक्ट मेथड कहते हो। एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक। अ प्रोजेक्ट मेथड इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरीड टू कंप्लीशन इट्स नेचुरल सेटिंग। मतलब एक परियोजना जिसमें आप समस्याग्रस्त किसी कार्य को कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो नेचुरल सेटिंग में रह के। R.L. स्टीवनसन ने ये बात कही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैव टू कंस्ट्रक्ट सम स्टफ। किसी चीज को बनाना होता है। लाइक मैं अगर बच्चों को कहूँ यू हैव टू मेक अ विंड फैन आपको बनाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी मेकिंग करेंगे बच्चे जाके। ठीक है, मैं कह दूं किसी प्रकार से डील करना है आपको किसी चीजों का, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है जिसके अंदर बच्चे जो है किसी नई थिंग को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट के हमारे एग्जाम्पल हैं, लाइक ड्रामा करना है किसी चीज के लिए, कोई चीजें खोद के निकालनी है, मॉडल्स बनाने हैं। सो दीज आर द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोजेक्ट। हमारा नेक्स्ट आता है, सॉरी दिस वन इज सेकंड वन इज एस्थेटिक प्रोजेक्ट। सो वो प्रोजेक्ट जो हमारी ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाए जाते हैं, जो सौंदर्यात्मक चीजें होती हैं उसे आप एस्थेटिक प्रोजेक्ट बोलते हो। और एस्थेटिक प्रोजेक्ट में आपके साथ क्या चीजें आपको दिखाई जाते हैं जिसमें आप ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, मतलब किसी चीज को फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा एस्थेटिक प्रोजेक्ट है। लाइक अगर मैं एस्थेटिक की बात करूं, आपको पोएम्स बनानी है, रिदम कुछ बनाना, रिदमेटिक कोई चीजें बनानी है, कोई ड्राइंग करनी है, तो वो हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, एस्थेटिक के। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रॉब्लमेटिक में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और आपको उस सिचुएशन से डील करना होता है। नेक्स्ट आते हैं ड्रिल प्रोजेक्ट में आपको कोई कार्य की प्रैक्टिस करने के लिए आपको वही कार्य बार बार बताया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पर्सन को मिलकर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को रिजॉल्व करना है। सो दिस वन इज द इंडिविजुअल, जिसमें एक ही बच्चा काम कर रहा है। सोशल प्रोजेक्ट जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट साथ में मिलकर किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सिंपल प्रोजेक्ट लाइक मैंने कहा कि यू हैव टू कलेक्ट द लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ अ कार। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ जाएंगे, यू हैव टू मेक अ कट अवे मॉडल ऑफ अ बॉडी।
मतलब जैसे अगर आप मैं काट काट के देखती रहूं, उसके पीसेस को खोलती रहूं, तो वो अनफोल्ड होते रहे और उसमें कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो बच्चा है वो किसी सिद्धांत को, मतलब उस चीज से डील करने का उसका उद्देश्य क्या है, वो उसका पर्पसफुलनेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब प्रोजेक्ट मेथड ऐसे बनवाए जाने चाहिए जिसका आपके समाज में कोई ना कोई उपयोग हो, उपयोगिता हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चों को पूरी फ्रीडम या स्वतंत्रता दे देनी चाहिए जिससे क्या बच्चे क्या करें, पूरी लिबर्टी के साथ अपने प्रोजेक्ट को डील कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इन दिस स्टूडेंट हैव टू डू सम एक्टिविटी टू complete that project and the project should be related with the real life situation and the project also related with the social environment setting। तो ये आ गया हमारी सोशल एनवायरमेंट सेटिंग के साथ हो और आपकी सोशल डेवलपमेंट भी इनहेंस हो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव, आफ्टर दैट वी हैव टू डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन, और उसके बाद आपको प्लान करना पड़ेगा, देन आई गो फॉर द एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट हैव फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप हैं, सबसे पहले टीचर को एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन पे वो उस बच्चे को कार्य करवा रहा है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों के लिए क्या करे, एक सिचुएशन की फ्रेमिंग करे। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ से आपको अपनी समस्या ढूंढनी है कि आप बच्चों के सामने ऐसी कौन सी समस्या रखना चाहोगे जो रियल लाइफ रिलेटेड हो, सोशल बनाए, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का कराए और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए किसी चीज में, एंड अपना दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग लगा के बच्चे उस कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करोगे, आप एग्जीक्यूशन से पहले जो भी पूरा स्टेप है कैसे यूज करोगे, क्या आप स्टेप लोगे, क्या मेथड्स आप चूज करोगे, कैसे आप डाटा को कलेक्ट करोगे, हाउ वी आर कंक्लूडिंग दैट डाटा, एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये हमारा पूरा प्लानिंग फेज का कार्य है। नेक्स्ट आती है हमारी एग्जीक्यूशन। इन दिस वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द स्टेप्स वी आर मेकिंग इन आवर हाइपोथेसिस और इन अ प्लानिंग स्टेज। जब आप अपनी प्लानिंग परियोजना स्टेज पे होगे, योजना बनाने की स्टेज पे होगे, तब आपने जो भी योजना बनाई है यहाँ आप उसका लागू कर दोगे। एंड लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में देखो जैसे ये हम ढूंढ रहे हैं ना कुछ कि हमने क्या चीजें करी हैं, क्या हमारा फीडबैक रहेगा, हमने कितना प्रोजेक्ट को अचीव किया है और क्या चीजें हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो वो हमारा इवैल्यूएशन स्टेप्स में रहेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेनी है, मतलब यहाँ पे आपको उस चीजों को हैंड रिटन करना है। हैंड रिटन करने का मतलब है यहाँ पे आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे इन द टर्म्स ऑफ रिटन फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद रोल ऑफ टीचर। शिक्षक के क्या रोल है जब उसे प्रोजेक्ट मेथड कराना है, तो शिक्षक के क्या रोल है, प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग इज ओनली पॉसिबल इन द क्लास वेयर टीचर सपोर्ट। जब ही होगा जब टीचर्स की गाइडेंस बच्चों के पास है, टीचर्स टाइम पे फीडबैक देता रहे और बच्चों को सपोर्ट करता रहे। नेक्स्ट है टीचर मस्ट थोरोली एक्सप्लेन। टीचर को पूरे जो स्टेप्स हैं वो बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने चाहिए और बच्चों को ये भी दिखाना है कि आपको आपकी वेल काम करते हुए आपकी सक्सेस तक पहुंचना है। In this approach to instruction, teacher often find themselves in a role of learner and peer with the student। मतलब टीचर्स भी एक लर्निंग सिचुएशन में खुद को पाता है, जैसे उनके पीयर मेंबर सीखते रहते हैं ऐसे ही बच्चे उनके सामने जब सीख रहे हैं तो जो अध्यापक है वो भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। सो प्रोजेक्ट मेथड में और चीजें आपको क्या रखनी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या लगाओगे, कैसे चेकलिस्ट बनाओगे, क्या रूब्रिक्स रहेंगी। रूब्रिक्स बेटा क्या होती है, मान लो मैंने कोई भी टेस्ट प्रिपेयर किया है, टेस्ट प्रिपेयर किया मैंने और मुझे वो टेस्ट चेक नहीं करना है 1% में मान लेती हूँ, मुझे ये टेस्ट ना पूरा अपने कंप्यूटर सिस्टम से चेक कराना है, तो मैं रूब्रिक्स बना लूंगी। रूब्रिक्स क्या होती हैं, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फॉर्मेट बना दिया जाता है, लाइक इफ अ स्टूडेंट गिविंग नो आंसर या फिर रॉन्ग, यहाँ पे मैंने नो आंसर के लिए 0 मार्क्स दे दिए, या स्टूडेंट अटेम्प्टिंग इन अ लाइन, वो लाइन भी ले सकते हूँ, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय, किसी लड़के के बारे में लिखना था तो आई गेव 1 मार्क्स। फिर सेकंड मैं लाइन लिख सकती हूँ कि जैसे हमारे चलते हैं ना वेरी पुअर, पुअर, फिर एवरेज, मॉडरेट एंड इसके बाद हमारा एक्सीलेंट, इस पे चले जाएंगे। फिर दूसरा मैंने लिखा, दूसरे किसी बच्चे ने ऐसी लाइन लिखी होगी कि ही इज वेरी क्लेवर एंड ही इज इमोशनल टू, तो मैं उसे 2 नंबर दे दूंगी, ऐसे 3 नंबर दे दूंगी। तो रूब्रिक्स होती है जैसे आप आंसर की बनाते हो ना किसी चीज की, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना, तो यहाँ पे हम पूरे प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए रूब्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है, इट इज द स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड, बच्चों पे डिपेंडेंट है, बच्चे जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और बच्चे के लिए ही कराना है, तो इट शुड बी अ स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हार्टेडली, मतलब वो इमोशनली भी कनेक्ट है, फिजिकली भी उस काम को करना चाहते हैं एंड मेंटली ऑल्सो दे आर एक्टिव टू डू दैट वर्क। थर्ड है हमारा, दिस मेथड इज रिलेटेड टू द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की लाइफ से जुड़े हुए कार्य कराने हैं जिसे बच्चे समझ भी सकें।
नेक्स्ट आता है दिस मेथड डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो इनहेंस हो। फिफ्थ है इट मेक्स द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, ये बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने का काम करता है क्योंकि वो अपना काम खुद करना सीख जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी बनाता है। नेक्स्ट हमारा इट गिव्स द रियल वर्क एक्सपीरियंसेस, बच्चों को जो जैसा वास्तविक चीजें उन्हें अनुभव देती हैं वैसा ही अनुभव ये है। डेवलप द सोशल क्वालिटी, बच्चों के अंदर सोशल क्वालिटी बनती है, सिनर्जी बनती है, सिनर्जी मतलब तालमेल बना के रखते हैं वो अदर बच्चों के साथ भी कि उन्हें कैसे काम करना है, कितना करना है, किससे वो हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं बच्चों के अंदर। एंड एट डेवलप्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्हें ये रियलाइज करना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो रहा है तो दैट क्वालिटी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड रखता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, इन फैसिलिटेट द एंजॉयबल काइंड ऑफ स्टफ टू द चाइल्ड बाय विच द स्टूडेंट कैन लर्न इफेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, किसी किसी प्रोजेक्ट को करने में डेज लग सकते हैं, इवन वीक्स एंड मंथ्स आर आल्सो देयर टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इट इज अ डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, हर एक सिलेबस को हर एक कंटेंट को हम प्रोजेक्ट मेथड से नहीं करा सकते, कॉस्टली भी है, वी नीड सम रिसोर्सेज टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल फॉर द लोअर क्लासेस, छोटे बच्चों से हम प्रोजेक्ट मेथड नहीं करा सकते, बहुत सारा मटेरियल चाहिए और इवेलुएट करने के लिए भी हमारा जो टीचर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट लीड करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है और ऐसे टीचर्स की किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी है और ऐसे टीचर की रिक्वायरमेंट है जो कॉम्पिटेंट हो, जिसे वो कार्य करवाने की पूरी मास्टरी गेन हो, तो हम उससे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, जिसके अंदर होल हार्टेडली बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर कार्य कर रहा है, किसी सिचुएशन से डील कर रहा है और उस सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर रहा है। एंड प्रोजेक्ट मेथड में मैंने फीचर्स बताए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करो, बच्चों की डेली लाइफ से जुड़ी या उनकी रियल एग्जिस्टेंस से जुड़ी हमें प्रोजेक्ट देनी है। सबसे पहले सिचुएशन को चूज करना है एंड इसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए कि वी हैव टू चूज द ऑब्जेक्टिव, फिर आप प्रॉब्लम को करोगे, फिर आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन करोगे, देन रिकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे एंड वी हैव टू इवैल्यूएट एंड फाइंड आउट द फीडबैक एट द लास्ट। इसके बाद मैंने एडवांटेजेस बताए, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, रिटेंशन ज्यादा हो रही है, जुड़ रहे हैं बच्चे से, एनर्जी बना रहे हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ रहा है। और अगर लिमिटेशन की बात करूं, इट विल कॉस्ट योर टीचिंग टाइम, ऑल द कंटेंट आर नॉट एबल टू टीच विद दैट टाइप ऑफ मेथड ओनली एंड इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत भी है एंड टीचर शुड बी अ कॉम्पिटेंट टीचर एंड वी हैव इन इंडिया देयर आर लैक ऑफ टीचर्स सो जो कॉम्पिटेंट है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, कीप गोइंग and keep learning my dear student. I hope you like this session. Bye bye, take care.